हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 8 से लेकर 9 अलग अलग विभागों की रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूं। विगत कुछ दिनों में विभिन्न विभागों में भिन्न भिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपका स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा विभाग और उन तमाम विभागों की रिक्तियां जो विभिन्न पदों के लिए जारी की गई है उनकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कार्यालय स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन समिति जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के लिए शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों पर रिक्तियां जारी की गई है दोस्तों। यदि आपने बीएड, डीएड, स्नातक, स्नातकोत्तर की डिग्रियां हासिल किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की तिथि की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आवेदन 11/10/2021 से प्रारंभ हुआ है और आप 26 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर पाएंगे, अर्थात 26/10/2021 अपराह्न 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है दोस्तों। आवेदन करने के लिए अगर हम माध्यम की बात करें तो इसमें आप जो है ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड में अलग अलग मोड होता है, जिसके अंतर्गत हम इनकी भी जानकारी आपको इस वीडियो से देंगे। यदि आप योग्यता रखते हैं तो ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। तो ऑफलाइन मोड में आवेदन कैसे करेंगे, अर्थात फॉर्म को आपको भर करके स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको आवेदन पत्रों को भेजना पड़ेगा। क्लियर है? इनकी कंप्लीट जानकारी पीडीएफ में मिलेगी आपको। मैं पीडीएफ का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, सभी विषयों के लिए पद स्वीकृत किया गया है दोस्तों। यदि आप शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला, लैब जैसे पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं तो कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड 3 के 3 पदों पर भर्ती निकाली गई है दोस्तों। यदि आप सहायक ग्रेड 3 के लिए योग्यता रखते हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर, अर्थात जिन्हें हम PSSOU बोलते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी शासकीय जो है, उसमें 3 पदों पर आपका सहायक ग्रेड 3 की भर्ती किया जाना है। देखिए, यदि हम इनके आवेदन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में कुल सचिव पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा दोस्तों। तो 12/11/2021 तक, अर्थात 12 नवंबर 2021 तक आप आवेदन पत्र को भेज सकते हैं। इनकी कंप्लीट जानकारी आपको www.pssou.ac.in अर्थात सुंदरलाल शर्मा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहां से कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। मैं इस पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, इसमें अनारक्षित के 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल नंबर आप पोस्ट की मैं बात करूँ दोस्तों तो 3 पदों पर आवेदन मंगाया जा रहा है सहायक ग्रेड 3 के। तो इसके लिए अगर वेतनमान की बात करें दोस्तों तो लेवल 4 की जॉब है, अर्थात बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ आपको वेतन दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए 12 नवंबर 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में आपका सहायक ग्रेड 3 के पदों के अलावा लाइब्रेरियन के भी पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके 1 पद अनारक्षित में स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। देखिए, यदि आपके पास लाइब्रेरियन के इस पद के लिए योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आवेदन करने की अगर मैं अंतिम तिथि की बात करूं दोस्तों तो 12 नवंबर 2021 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप आवेदन करने की योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। तो ग्रंथपाल के पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनकी संपूर्ण जानकारी आपको पीडीएफ से मिल जाएगी, जिसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। तो बी.लिब जैसे कोर्स यदि आपने किया है तो आप लाइब्रेरियन के पद के लिए आवेदन करने की योग्यता रखते हैं। यह बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि यह एक महाविद्यालयीन स्तर के पद हैं, इसीलिए इनकी जो योग्यता है वह मास्टर डिग्री भी हो सकता है। इनकी कंप्लीट जानकारी आपको पीडीएफ से मिल जाएगी। तो यदि आप योग्यता रखते हैं दोस्तों तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, वेतनमान की अगर मैं बात करूं तो
बहुत ही अच्छी एक्सपेंसिव सैलरी के साथ आपको वेतन दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें आपका 15,600 से 39,100 रुपये प्लस ग्रेड पे 6,000 रुपये ग्रेड पे है। मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। 6,000 रुपये ग्रेड पे बहुत ही अच्छा ग्रेड पे होता है। इससे आपकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी रहेगी दोस्तों। तो यदि आप योग्यता रखते हैं तो 12 नवंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं संबंधित पते पर रजिस्ट्रेट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। दोस्तों इसी प्रकार से आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिसे हम CHMO कहते हैं, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में भी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से कुछ पदों पर भर्ती निकाली गई है दोस्तों। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, संबंधित विषय में योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। देखिए अलग अलग पदों के लिए योग्यता निर्धारित किया गया है, जिसमें आपका मेडिकल ऑफिसर, मेल साइकेट्रिक और आपका साइकेट्रिक एमफिल जैसे अलग अलग कोर्सेस हैं। MSc के लिए भी अलग अलग पद स्वीकृत किए गए हैं। ब्लॉक मैनेजर, अकाउंट के लिए ब्लॉक मैनेजर, डाटा के लिए अकाउंटेंट, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन जैसे विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है, जिनकी सैलरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। 15,000 रुपये से लेकर आपकी सैलरी 25,000 रुपये तक सैलरी आपको दिया जाएगा। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए यदि मैं योग्यता की बात करूं तो BHMS, BUMS, BHMS, BAMS, MBBS जैसे कोर्सेस यदि आपने किया है, फार्मेसी, नर्सिंग जैसे कोर्सेस हैं योग्यता पद के अनुसार से, तो आप इन पदों के लिए आवेदन हेतु या इन पदों के लिए इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं। इनकी कंप्लीट जानकारी आपको PDF से मिलेगी, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग आपका जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आपको देखिए सखी वन स्टॉप सेंटर में परामर्शदाता एवं बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के रूप में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता कार्य करने हेतु पात्र केवल महिला आवेदकों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है दोस्तों। यदि इसमें अर्थात परामर्शदाता और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के पद स्वीकृत किए गए हैं, यदि यह केवल और केवल महिला उम्मीदवारों के लिए पद है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इसमें इंटरव्यू की डेट की बात करें दोस्तों तो 29 अक्टूबर 2021 अर्थात 29/9/2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। यदि आप आवेदन इच्छुक हैं तो आप इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। 10 बजे से 2 बजे तक इंटरव्यू रखा गया है दोस्तों। इसके लिए आप जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग कलेक्ट्रेट परिसर राजनांदगांव में निम्नांकित पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन करा सकते हैं और इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। चलिए हम इनके पदों की बात करें दोस्तों तो परामर्शदाता के एक पद स्वीकृत किए गए हैं। उसी प्रकार से आपका बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के भी एक पद स्वीकृत किए गए हैं। परामर्शदाता के जो पद हैं उनके लिए अगर मैं निर्धारित कहना चाहिए वेतन की बात करूं दोस्तों तो 20,000 रुपये प्रति माह वेतन आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के लिए 8,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। यदि मैं इनकी उम्र सीमा की बात करूं तो परामर्शदाता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। परामर्शदाता के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो मनोविज्ञान या समाज कार्य में आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। इसके साथ साथ महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से जुड़े मामलों में आपका अनुभव कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। उसी प्रकार से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के एक पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए यदि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो शासकीय या अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्य करने का 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसकी और कंप्लीट जानकारी आपको www.rajnandgaon.government.in के वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं इसका PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए कार्यालय सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में भी कुछ पदों पर शिक्षकीय पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों।
यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, एक एकलव्य आवासीय विद्यालय के पद हैं, शिक्षक के पद हैं दोस्तों। यदि आप शिक्षकीय कार्यों में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके पास बीएड और डीएड जैसे डिग्रीज हैं, स्नातकोत्तर यदि आपने उत्तीर्ण किया है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए, इनकी कंप्लीट जानकारी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अलग अलग विषयों के शिक्षक के लिए पद स्वीकृत किया गया है, जिनके लिए आपका वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है दोस्तों। जिसमें आपका गणित शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, हिंदी, कंप्यूटर शिक्षक, स्टाफ नर्स के भी और ग्रंथपाल के भी पद स्वीकृत किया गया। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कुल 18 पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से एकलव्य आवासीय विद्यालय में भर्ती किया जाना है। इनके लिए यदि हम योग्यता की बात करें दोस्तों, तो संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। साथ ही साथ यदि उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, तो आपकी उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास बीएड की उपाधि भी होना चाहिए और संबंधित विषय में कार्य का भी अनुभव हो तो भी आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। इस प्रकार से यह एक शिक्षक के विभिन्न पद हैं जो बहुत ही बेस्ट पद हैं। यदि आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इन पदों के लिए इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत कुछ पदों पर रिक्तियां निकाली गई है। यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप योग्यताधारी उम्मीदवार हैं, तो वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इंटरव्यू का आयोजन 20 से लेकर 30 अक्टूबर तक की जानी है दोस्तों। इसके लिए आप कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर में प्रातः 9 बजे उपस्थित हो सकते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से अलग अलग पदों के डिटेल्स दिए गए हैं दोस्तों, जहां पर आप संबंधित स्थल में जाकर 20 से 30 अक्टूबर तक इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं। जिसमें आपका नर्सिंग ऑफिसर ICU, NHM, सेकंड ANM, ANM, AMO, लाइब्रेरी टेक्नीशियन से लेकर काउंसलर, सपोर्ट स्टाफ, आया, क्लीनर, डेंटल असिस्टेंट जैसे विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। देखिए, बम्पर पदों पर भर्ती स्वास्थ्य विभाग में की जानी है, जिनकी कुल पदों की संख्या की मैं बात करूं दोस्तों, तो 78 पदों पर भर्तियां किया जाना है। जिसमें आपका ANM, GNM जैसे कोर्सेस को प्राथमिकता दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है। नर्सिंग ऑफिसर के भी पद स्वीकृत हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग है या आपने GNM का कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। उसी प्रकार से यदि आप ANM की बात करूं दोस्तों, तो ANM कोर्स यदि आपने किया है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसी प्रकार से यदि AMO की बात करूं दोस्तों, तो यदि आपके पास BHMS, BAMS जैसे डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उसी प्रकार से यदि लेबोरेटरी टेक्नीशियन की मैं बात करूं दोस्तों, तो यदि आपके पास BMLT या DMLT का डिग्री या डिप्लोमा है तो आप भी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और उसके साथ साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। काउंसलर के लिए सोशियोलॉजी में PG होना चाहिए या आप ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी रहो तो आप योग्यता रखते हैं। सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं पास, आया के लिए 8वीं पास और क्लीनर के लिए भी 8वीं पास होना चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप डेंटल असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डेंटल कॉलेज में 2 ईयर का कोर्स आप उत्तीर्ण हो तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए, आप पंजीयन आप वहां जाके 20 से 30 तारीख के बीच में पंजीयन करा सकते हैं, प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद पात्र सूची आपका 1 से 3 बजे तक होगा। दावा आपत्ति आप करेंगे 3 बजे। उसके बाद आप लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा 4 से 4:30 बजे आधे घंटे तक ली जाएगी। उसके बाद सायं 6 बजे तक आपका मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके लिए आप कौन कौन सी तारीख में इंटरव्यू में शामिल होंगे उनकी भी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। देखिए, यदि प्रत्येक पद की बात करूं दोस्तों, तो आपका सपोर्ट स्टाफ को 20 को होगा, क्लीनर के लिए 22 को होगा, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 23 को होगा। इस प्रकार से अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। इनका PDF में डिटेल्स दिया गया है, जिनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना।
सपोर्ट स्टाफ से लेकर सभी पदों के लिए इंटरव्यू की जो डेट है दी गई है। इनकी और भी अगर विस्तृत जानकारी चाहिए दोस्तों तो www.surajpur.government.in पर जाकर भी आप इनकी जानकारी एकत्र कर सकते हैं।